हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं थ्रोटलिंग के बारे में। वैसे थ्रोटलिंग और डीबाउंसिंग इन दोनों का जो पर्पस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस पार्ट के अंदर हम लोग थ्रोटलिंग के बारे में बात करेंगे। डीबाउंसिंग के बारे में मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे थ्रोटलिंग ये होता क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन आता है कि थ्रोटलिंग बेसिकली है क्या। देखो, थ्रोटलिंग इंश्योर करती है कि आपका फंक्शन एक ही बार कॉल होगा एक गिवन टाइम के अंदर, और जो उस फंक्शन को कॉल करने वाला इवेंट है ना, वो चाहे कितनी बार ही फायर क्यों ना हो जाए, बट जो आपका गिवन फंक्शन है ना, वो एक बार ही कॉल होगा एक गिवन टाइम के अंदर। मान लो आपने ये बोल दिया कि आधे सेकंड के अंदर वो एक ही बार कॉल होना चाहिए, चाहे जो आपका इवेंट है वो 100 बार ही क्यों ना फायर हो जाए, बट जो आपका फंक्शन है वो एक ही बार कॉल होगा। अब इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको भी बताऊंगा, बट एक बार के लिए इस एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करो। देखो, मान लो आपको ये जो एक डिव है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे, और जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे ना, आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई फंक्शन कॉल करना है, कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके लिए आपको ऑन स्क्रॉल इवेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप लोग थ्रोटलिंग का यूज़ नहीं करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो फंक्शन है ना बहुत बार कॉल हो रहा है, जो इवेंट आपका बहुत बार फायर हो रहा है। कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करने बैठा, देखो इसको मैं एक बार इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ और ये 186 टाइम ऑलरेडी कॉल हो चुका है। इवन मेरा स्क्रॉल अभी तक यहीं तक आया है, और अगर मैं स्क्रॉल को बहुत ज़्यादा करूँगा, नीचे तक लेके जाऊँगा, तो और भी बहुत बार कॉल हो जाएगा। तो इतनी बार तो हम लोग उस फंक्शन को, उस कोड को एग्जीक्यूट करवाना ही नहीं चाहते। बस हम लोग ये चाहते हैं कि वो आधे सेकंड बाद या एक सेकंड के बाद में एक बार फिर से कॉल हो जाए, इसके अलावा बार बार कॉल वो ना हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थ्रोटलिंग यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके पास फंक्शन होता है ना, वो एक गिवन टाइम के अंदर एक बार ही कॉल होता है, इवेंट चाहे आपका कितनी बार ही क्यों ना फायर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे थ्रोटलिंग यूज़ करूंगा तो क्या होगा, ये तो मैंने आपको विदाउट थ्रोटलिंग एग्जाम्पल दिखा दिया। अब मैं आपको थ्रोटलिंग के साथ भी दिखा दे रहा हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये एक ही बार कॉल हुई है। मैंने यहाँ पे एक सेकंड का टाइम लगा रखा है, चाहे मैं जितनी बार स्क्रॉल करता जाऊँ, बस ये जो कॉल होगा वो एक ही बार ही कॉल होगा। देखो, मैं ऊपर से लेके नीचे तक इतनी बार आ चुका हूँ, और ये अभी तक 9 बार ही कॉल हुआ है, और पहले आप देख पा रहे थे कि 200-300 बार कॉल हो चुका था। सो ये थ्रोटलिंग का काम होता है कि आपका जो फंक्शन होता है उसकी जो एक्स्ट्रा कॉलिंग होती है, एपीआई की एक्स्ट्रा कॉलिंग होती है, उसको वो रोक पाए, और इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और जो कोस्टिंग होती है आपकी एपीआई कॉल की वो भी सेव हो सकती है। तो अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। सो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है throttling.html करके, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड बार को हटा देता हूँ। ये मेरा एक डिव है जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टाइल ऐड कर दी ताकि मैं यहाँ पे बता पाऊँ कि जो विथ है ये इतनी ही रहेगी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, और यहाँ पे स्क्रोल भी आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस वजह से स्क्रोल भी आ गया। ठीक है, और ये एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, एक फंक्शन कॉल कर रखा है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे थी नहीं, तो अब आपको जो यहाँ पे एरर दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही स्क्रोल हो तो मेरी कोई एपीआई कॉल हो या फिर कोई फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ हैंडल स्क्रॉल। कुछ और नाम रखना चाहो तो डेफिनेटली वो भी रख सकते हो, और इसके अंदर अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन कॉल्ड, कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं कब कॉल करूंगा, जब इस डिव के ऊपर स्क्रॉल होगा, ऑन स्क्रॉल। ठीक है, और ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। और अब देखना अब क्या होने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे कॉल करने बैठूंगा, देखो कितनी ज़्यादा बार कॉल हो रहा है ये। ठीक है, बट मुझे इतनी बार कॉल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो हर आधे सेकंड बाद या फिर हर एक सेकंड के बाद में कॉल हो जाए, चाहे स्क्रॉल मेरा जितना मर्जी हो, बट फंक्शन या तो आधे सेकंड बाद कॉल है, फिर एक सेकंड बाद कॉल है, फिर जो भी मैं टाइम देना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ तो अच्छा, एक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक और फंक्शन बना दूंगा, और इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ एपीआई कॉल। कुछ और नाम रखना चाहो तो डेफिनेटली वो भी रख सकते हो। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंसोल रख देंगे, और यहाँ पे कर देंगे एपीआई फंक्शन कोड और समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो ये मेरा फंक्शन है, मुझे यहाँ पे लगानी है बेसिकली थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग के लिए मेरा लॉजिक क्या रहेगा कि जो मैंने अभी कॉल करा है, मैं चेक करूँ कि एक सेकंड तक या फिर जो भी गिवन टाइम है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आधा सेकंड, तब तक कोई भी एपीआई कॉल ना हो, वो हमारा फंक्शन कॉल ना हो, बस जो ये स्क्रॉल हो रखा है ना वहीं से रिटर्न हो जाए, हमारे फंक्शन को कॉल ना करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नाउ। नाउ बेसिकली क्या करेगा, मुझे करंट टाइम निकाल के देगा, डेट डॉट नाउ। अब अगर आप यहाँ पे इसका टाइम चेक करोगे ना एक बार के लिए, तो आपको ये एक जो अलग से डिजिट्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको आपका करंट टाइम बता के देगा।
तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ देखो, तो मुझे इस तरीके से प्रॉपर टाइम निकाल के दे रहा है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक लास्ट टाइम भी चाहिए। ये तो मेरा अभी का टाइम हो गया, मुझे ये भी तो चेक करना है कि लास्ट टाइम मेरी एपीआई कब कॉल हुई थी, बट वो मुझे इस फंक्शन से बाहर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट, या फिर कॉन्स्ट लेना चाहो वो भी ले सकते हो, एपीआई कॉल, या फिर लास्ट कॉल, जो भी आप रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये जीरो रहेगी, बिकॉज कभी शुरू के अंदर तो कुछ भी इसके अंदर डाटा नहीं रहेगा, बिकॉज सबसे पहले तो फर्स्ट आएगी ना, लास्ट तो बाद में आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद, और मैं यहाँ पे कर दूंगा लास्ट कॉल, लास्ट एपीआई कॉल, लास्ट कॉल, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रहेगा जीरो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो लास्ट कॉल है उसके अंदर असाइन कर दूंगा नाउ को, कि जो अभी वाला टाइम है वो लास्ट कॉल के अंदर असाइन हो जाए। और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउ माइनस लास्ट कॉल। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, या तो ज्यादा या फिर इक्वल टू 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000, राइट। तो बस यही आपको कंडीशन लगानी है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे इस चीज को रख देना है, और जो आपकी एपीआई कॉल है ना वो भी इसके अंदर ही आप लोग करोगे इस तरीके से। अब आप चाहो तो इसको रिफ्रेश कर सकते हो, ये कर दिया रिफ्रेश, और जो ये कंसोल डॉट लॉग है बाहर वाला, ये हटा देते हैं। एक बार चेक करते हैं, उसके बाद में मैं आपको एक बार फिर से इस कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो, हाँ अभी तो कॉल ही नहीं हुई एपीआई, ऐसा क्यों, लेट मी सी। क्योंकि इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ही नहीं करा था, ठीक है, बस ऐसे ही डिफाइन कर दिया था। अब देखो, एक बार कॉल हुई, उसके बाद में 1 सेकंड बाद, इस तरीके से 1 सेकंड बाद में कॉल हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 2 सेकंड कर देता हूँ, तो भी आप देखोगे जो इंटरवल है वो 1 सेकंड से बढ़ के 2 सेकंड का हो जाएगा। पहले कॉल हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट 2 सेकंड बाद में कॉल हो रही है। और आप थोड़ा जल्दी चाहते हो तो यहाँ पे लेट से 500 मिली सेकंड कर दो, यानी कि आधा सेकंड कर दो, तो अब ये थोड़ा सा जल्दी कॉल हो जाएगी। और जल्दी करनी है, लेट से आप इसको 100 मिली सेकंड बाद करना चाहते हो, तो ये थोड़ी सी और भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी टाइम दोगे वो टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेकंड लेता हूँ, ताकि कोड समझाना थोड़ा सा इजी रहे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या रखा, जो ये हैंडल स्क्रॉल फंक्शन है ये यहाँ से कॉल कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने करंट टाइम ले लिया, और ये चेक करा कि जो करंट टाइम है और जो लास्ट इस फंक्शन का कॉल टाइम है उसके बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि नाउ जो अब टाइम है माइनस लास्ट कॉल टाइम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 सेकंड का होना चाहिए। बिकॉज पहले हम लोगों ने क्या करा था, नाउ को इसमें असाइन कर दिया। अब जैसे ही दोबारा से यहाँ पे स्क्रॉल, ये वाला जो ऑन स्क्रॉल के ऊपर फंक्शन चलेगा ना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेगा कि जो अभी टाइम है और जो पहले वाला टाइम इसके अंदर स्टोर था, इन दोनों में क्या बीच में क्या 1 सेकंड का डिफरेंस है। अगर है तो यहाँ पे जो लास्ट कॉल है इसको अपडेट कर दो, और एपीआई कॉल भी कर दो। नहीं है तो इसके बाहर इसको एल्स में लेके चलो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग यहाँ पे थ्रोटलिंग का यूज़ कर सकते हैं। थ्रोटलिंग का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कि एक जो फंक्शन होता है वो एक गिवन टाइम के अंदर एक बार कॉल होगा, चाहे जो इवेंट है वो कितनी बार ही फायर क्यों ना हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो स्क्रॉल वाला इवेंट है कितनी बार ही फायर क्यों ना हो जाए, जो हमारा फंक्शन है वो 1 सेकंड में एक ही बार कॉल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।